गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से। और करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से हम इसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक मेजरमेंट पढ़ रहे हैं बच्चों। और उसमें हमने जो अभी तक स्टडी किया है वो किरचॉफ्स के रूल पढ़े हैं। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, जिसको जंक्शन रूल, लूप रूल भी बोला है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी करे हैं हमने। और किरचॉफ्स रूल को यूज करते हुए हमने एक टॉपिक पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते थे, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, जिसमें हमारा रिजल्ट आया था बैलेंसिंग कंडीशन पे। याद हो आपको, ये कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज करते थे, यहां पर एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज किया। ठीक है, और यहां हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमने एस नाम दिया। ये पी और क्यू गिवन रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, उसमें एक वैल्यू आर आई। और डेरिवेशन किया हमने किरचॉफ्स के रूल को अप्लाई करके, तो वो रिजल्ट हमारे पास आया पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। यहां पर P और Q गिवन है, रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू आती है, S की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टॉपिक हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो व्हीटस्टोन ब्रिज की ही प्रैक्टिकल फॉर्म बोल देते हैं, जो कि स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के नाम से आता है। ठीक है, उस टॉपिक को हमने स्टडी करना है, क्वेश्चंस करना है। बट वो कराने से पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे कि किरचॉफ्स रूल की सर और प्रैक्टिस करनी है हमें। अच्छी बात है, कीजिए प्रैक्टिस और। तो मैं अभी कुछ स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन किरचॉफ्स रूल के ही ले लेता हूं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और वहां पर मैं किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक सोर्स है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है इस तरह से है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहां एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस और, यहां एक सोर्स और ले लेते हैं, वो ऐसे है। और हम यहां पर एक रेजिस्टेंस और कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम है। वैल्यू मान लेते हैं इनकी, ये मान लीजिए 4 ओम है, 6 ओम है एंड 2 ओम रेजिस्टेंस ले लेता हूं। ये 14 वोल्ट सोर्स है, ये 10 वोल्ट सोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है इसमें, बट करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है। ये कंफ्यूजन आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि करंट की डायरेक्शन आप पहले उस पर शो कर लेंगे क्वेश्चन पे। और जनरली जो पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाते हैं आप वो डायरेक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए 10 वोल्ट पॉजिटिव ये है इसका, ये इधर करंट दे रहा है, तो ये करंट हमने I1 से लिख लिया इसका। यहां पर ये 14 वोल्ट है, ये इसका प्लस है, तो ये करंट दे रहा है, इसको हमने I2 से लिख लिया है। ठीक है, अब I1 है, I2 है, नेट होगा, ये कोई अलग ब्रांच है, इसमें से भी करंट जा रहा होगा, बट क्या I1 जा रहा होगा पूरा, इधर से भी तो कुछ करंट आ रहा होगा, इसमें गया होगा, इधर से आया होगा, वो सब चीजें। तो यहां पर एक हम अलग ही करंट मान लेते हैं, और उस करंट की डायरेक्शन सपोज मैं इधर दिखा देता हूं I3। कोई दिक्कत नहीं है, आप I3 ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा आपकी चॉइस हो, जिस तरह से आप चाह रहे हो उस तरह से दिखाइए। अब वेरीफाई कैसे करोगे कि अगर मान लीजिए ये I3 की वैल्यू आपकी माइनस में आ जाती है सोल्व करने पे, इसका मतलब जो आपने कंसीडर किया है ये डायरेक्शन इधर नहीं है, वो करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। बस इतना सा फर्क है। मान लीजिए ये आपका I2 माइनस में आ जाता है, इसका मतलब आपने करंट की डायरेक्शन जो दिखाई है वो इधर नहीं है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, प्लस माइनस से आप इसके डायरेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने इन ब्रांचेस में ये करंट कंसीडर कर लिए हैं, और पॉइंट नाम दे लेते हैं बच्चों। A है, B है, मान लीजिए C है, ये D पॉइंट है, E पॉइंट है और F पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन किए हमने, मैंने पूछा कि फाइंड I1, I2 एंड I3, इनकी वैल्यूज बता दीजिए। तो देखिए यहां पर आप किरचॉफ्स के रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना हमारा E पॉइंट, यहां पर आप जंक्शन रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए बैटरी जो करंट I2 देती है आउटपुट, दूसरा नेगेटिव में जब आएगा वो उतना ही आएगा I2।
जंक्शन रूल, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है। ठीक है, तो मैं यहां पॉइंट ई पे अगर जंक्शन रूल अप्लाई करता हूं, एट पॉइंट ई पे अगर हम अप्लाई करते हैं जंक्शन रूल, तो बच्चों क्या लिखोगे उसको, जंक्शन रूल को यहां से देखिए, आने वाला करंट ई में कितना है, I1 है, जाने वाला क्या क्या है, I2 है, और कौन सा जा रहा है, I3। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। आ गया समझ में। अब हमें I1, I2, I3 इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लूप रूल को अपना अप्लाई करेंगे, और लूप रूल को अप्लाई करके हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वही मेथड। तो मैं मान लीजिए लूप रूल अप्लाई कर रहा हूं इस सर्किट में, और ये मैं ऐसे चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से सर्किट में, हम यहां पर क्लोज सर्किट ले रहे हैं, ए बी ई एफ ए, चल रहे इधर से चल रहे हैं, तो करंट भी इधर ही आ रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, 4I2 पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू, ये तो ईएमएफ आ गई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस का 10 वोल्ट। अब ऊपर जा रहा हूं, करंट के अलोंग ही चल रहा हूं, तो प्लस का 6I1। अब इधर जाके यहां आ गया हूं, ईएमएफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस का 14। क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 4I2 प्लस 6I1 इज इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में। ऐसे ही हम इक्वेशन और बना लेते हैं I1 I2 की टर्म्स में, तो वहां से फिर हम कोई भी एक एलिमिनेट करके I1 निकाल लेंगे, या सपोज करो I2 निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन का यूज करके हम I2 निकाल लेंगे, फिर I1 I2 आएगा तो क्या जाएगा I3, और तीनों वैल्यू हमारे पास होगी, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगेन अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई लूप रूल को फिर से अप्लाई करते हैं। चलिए मैं यहां ले लेता हूं, अब इसी डायरेक्शन में चलता हूं, और जैसे फर्स्ट में चला था, तो क्लोज सर्किट हमारा कौन सा हो गया है, बी सी डी ई बी, इधर से चल रहे हैं, चॉइस है आपकी, कैसे भी चलिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस साइन कन्वेंशन ठीक अप्लाई करो, कैलकुलेशन सही करो, तो आंसर आपका ठीक आएगा। तो मैं इधर से चल रहा हूं, करंट तो इधर आ रहा है इस 2 ओम में, तो माइनस का 2I3 लिख दें यहां। अब ऐसे चल के फिर हम इधर आ रहे हैं, जबकि 6 ओम में करंट ऐसे जा रहा है, हम अपोजिट आ रहे हैं, सेल्फ डायरेक्शन हमारी अपोजिट है, तो इधर आ रहे हैं, तो माइनस 6I1 इज इक्वल्स टू, ये अब ईएमएफ आ गई है, पॉजिटिव से नेगेटिव ईएमएफ आ रही है ऐसे चलने पे, तो क्या लगेगा, माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, बट अब देखिए ये I3 है, ये I1 है, यहाँ क्या है, I2 है, I1, तो I3 को क्यों ना I1 I2 की टर्म्स में सोल्व कर ले, कहां से, इस इक्वेशन से। I3 को लिख लू मैं जंक्शन रूल में, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, ये यूज कर लीजिए, तो माइनस में 2, I3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां पर I1 माइनस I2 माइनस 6I1 इज इक्वल्स टू माइनस 10। सोल्व करते हैं, माइनस का 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I2 माइनस 6I1 इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 6I1 माइनस 2I1 माइनस 8I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू माइनस 10। और दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी, प्लस 4I2, I2 के नीचे I2 लिख लिया मैंने, प्लस 6I1 और इज इक्वल्स टू में 24। अब देखिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ऐड करने से, तो क्यों ना मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट को, जो ये ऊपर है, ठीक है ना, ये सेकेंड इक्वेशन है हालांकि हमारी, इस सेकेंड इक्वेशन को क्यों ना मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि ये कैंसिल हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 16I1 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4I2 माइनस का 20, नीचे कितना था 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस 22I1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया माइनस 44, कैंसिल, तो I1 की वैल्यू 44 अपॉन 22 मतलब कि 2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा जब आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, तब आप क्लॉकवाइज लिख के देखना। मैंने यहां कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। आप किससे सोल्व करोगे, क्लॉकवाइज।
और चेक करना यही आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, I1 की, और किस में आई है, प्लस में आई है। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी वैल्यूज भी सोल्व कर लेंगे। आप आया समझ में? इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपना कंसेप्ट ठीक से अप्लाई करो और आंसर पे पहुंचो। फिर ये I1 की वैल्यू अब मैं रख देता हूं I2 निकालने के लिए, तो यहां रख दो। इक्वेशन क्या थी हमारी, 4I2 प्लस 6I1 की वैल्यू कितनी आई यहां से, 2 इज इक्वल्स टू में कितना है यहाँ पर 24। चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 4I2 प्लस ये हो गया 12, 24। तो 4I2 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 12 आ गया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 एम्पियर। कैसी आई है, प्लस में आई है। इसका मतलब ये भी हमारी डायरेक्शन सही है। आ रहा है समझ में? अब I1 है, I2 है, I3 निकालना है। यहां जंक्शन रूल अप्लाई किया था ना हमने, तो इक्वेशन क्या आई थी हमारी। अब हम निकाल लेंगे I3 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या आया था हमारा यहां से, I1 इज इक्वल्स टू, जंक्शन रूल से I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 आपका कितना आया है, 2 एम्पियर। I2 कितना आया है आपका, 3 एम्पियर। और I3 हमें निकालना है। तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू I3। तो I3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 एम्पियर। माइनस आ गया, मतलब आपने जो ये डायरेक्शन कंसीडर की है ये रॉन्ग है। डायरेक्शन इसकी इधर होगी बट वैल्यू सेम होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, कर पाएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने एक बार खुद भी ट्राई करना है, बट मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज मैंने समझाया, आप क्या लेना है, क्लॉकवाइज, दोनों क्लोज लूप, और फिर चेक करना है कि आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किरचॉफ रूल पे ही। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों करके इस पे, किरचॉफ रूल पे ही। तो मेरा यहां पर एक सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है कि कुछ रेजिस्टेंस अरेंज कर देता हूं। ये कुछ रेजिस्टेंस हमने ले लिए हैं। ठीक है, सोर्स से कनेक्ट है। और ये सोर्स की ईएमएफ 2 वोल्ट ले लेते हैं मान लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है यहाँ पर, देखिए ये बीच में कोई हमने गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रखा है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप अप्लाई भी करेंगे तो आपको पता है कि P/Q का रेशियो बराबर हो R/S के। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पर 1.5 ओम है और 1 ओम है, तो रेशियो तो बराबर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ और है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये A है, ये C है, ABCD हो गया, ये E पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, कैपेसिटर में या रेजिस्टेंस में भी, बस वहां मैं ऐसे दिखाता था, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ये भी तो ऐसे ही है भाई। और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने इस तरह से दिखा दिया इस शेप के अंदर, ये स्ट्रेट लाइन में था, बस ये फर्क है। तो सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। बट इसको हम जो है किरचॉफ्स रूल से भी एक बार करके देखते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स रूल से भी इसको हम अगर करके देखें तो किस तरह से होगा देखिए, और उससे भी करेंगे और देखेंगे कि आंसर जो है वो सेम आता है या नहीं आता है। तो मैं यहां पर किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बी और डी के बीच का निकालना है, मीन्स कि आपको वीबी माइनस वीडी निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पोटेंशियल वीबी है, यहां पोटेंशियल वीडी है, ये 2 वोल्ट है। तो यूजिंग केसीएल वोल्टेज, या जिसको कि हम लूप रूल भी बोल देते हैं, अप्लाई कीजिए इसको। मैं क्लोज सर्किट लेता हूं बच्चों, A B C
ई ए, ये पूरा। आप ये भी ले सकते हैं, आप यहां से घूम के ये भी ले सकते हैं, क्लोज लूप होनी चाहिए। बट ए बी सी यहां आ गया, ई और वापिस ए, ठीक है। अब बैटरी यहां से करंट मान लीजिए आई देती है, इसमें से करंट I1 गया, यहां से करंट I2, या आप कह सकते हैं I माइनस I2, ठीक है। और जंक्शन रूल भी लगाएंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, I आ रहा है, और जा क्या आ रहा है यहां से I1 I2। तो यहां पर हम लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं, बट अभी यहाँ सर्किट हमारा है A B C E A। तो देखिए करंट ये जा रहा है I1, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, करंट के अलोंग ही चल रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना 1। अब क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो करंट इसमें से भी वही जा रहा है I1 प्लस, और करंट के अलोंग ही है, तो I1 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद यहां आ गया हूं, ऐसे जा रहा हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया 2I1 इज इक्वल्स टू 2, तो I1 की वैल्यू आ गई 2/2 1 एम्पियर, ठीक है। इतना है समझ में। अगेन अप्लाई I2 की वैल्यू निकालने के लिए। अब I2 कहां से आ जाएगा, ये सर्किट ले लेते हैं, A D C और A, वही फिर से ऐसे चल के A D C और वापिस A। अब इधर चल रहा हूं ऐसे, करंट के अलोंग हूं, तो क्या लिखूंगा 1.5 I2, फिर यहां करंट के अलोंग है, सीरीज में करंट सेम ही रहेगा, इसमें से भी कितना जा रहा है I2 प्लस I2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, यहां आ रहा हूं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी यहां से। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 I2 प्लस I2 2.5 I2 इज इक्वल्स टू 2 एंड I2 इज इक्वल्स टू 2/2.5, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसके बाद 0.8 एम्पियर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, I1 और I2 की, किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके, ठीक है। बट हमें यहाँ क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहां से यहां तक, जिसको मैं VA माइनस VB लिखूं। पोटेंशियल डिफरेंस करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है I1, I1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 एम्पियर, 1 इंटू रेजिस्टेंस भी कितना है 1, तो ये 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, VA माइनस VB। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस देखो VA माइनस VD D, करंट I2 कितना है 0.8, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ 1.5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.2 वोल्ट। आप सोल्व कर लेना डेसिमल हटा के, तो 15 8 जा जो 120 और ये डेसिमल है तो 1.2 वोल्ट ये यहां से आ जाएगा। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB माइनस VD, तो माइनस में VD ये रहे, तो देखिए मैं सेकेंड इक्वेशन में से VA माइनस VD सब्ट्रैक्ट करता हूं फर्स्ट को, तो माइनस में VA, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस VB हो जाएगा, तो ये 1.2 माइनस 1 इधर से। अब देख रहे हैं आप ये VB प्लस का है, ये माइनस का VB माइनस VD, यहां लिख देता हूं मैं, ये प्लस का VB बचा है यहां पर, और यहां पर माइनस का VD इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 1.2 माइनस 1 0.2 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन को ये हमने कैसे किया है, किरचॉफ्स रूल से। और आप कैसे कर सकते हैं इसको, सेकंड मेथड इसका ये भी है जो हम पहले भी करके आ चुके हैं। सिंपल हमने ओम्स लॉ का यूज कर लेना है वहां पर। देखिए कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं ये ओम्स लॉ से भी हो जाते हैं, लेकिन जहां पर ओम्स लॉ स्टार्ट नहीं कर पा रहे, सीरीज पैरेलल नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ज्यादातर सोर्सेज दे रखे हैं, तो वहां पर हम किरचॉफ्स रूल का यूज करते हैं।
कैसे करते थे स्टूडेंट्स, यहां प्लस का 2 मान लेता हूं, यहां कितना मान लेता हूं 0, ये VB हो जाएगा। या आपको बता रखा है 2 वोल्ट टोटल बनना चाहिए, तो आप प्लस का 1 ले सकते हैं, इसको -1 लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, याद आया, ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। तो चलिए मैं 2 ले लेता हूं यहां पर, और ये कितना ले लिया हमने 0। सी पे पोटेंशियल 0 हो गया और ए पे पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया प्लस का। क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो करंट इनमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसका करंट कितना होगा, करंट ओम्स लॉ से I इज टू V बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसका भाई, VA कितना है 2 माइनस इसका कितना मान रखा है हमने VB, पोटेंशियल डिफरेंस I इज टू V बाई आर, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1, ऐसे इज इक्वल्स टू, ये करंट आ गया है। अरे ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, ये किसका करंट आया है, ये इसका A टू B का, फिर B टू C का करंट भी क्या मिलेगा सेम, तो इज इक्वल्स टू ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा VB माइनस कितना है यहाँ पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस भी कितना था 1, ये 1 से 1 कैंसिल, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2VB, तो VB की वैल्यू कितनी आ गई है 1 वोल्ट। ठीक है, ये VB आ गया। ऐसे हम निकाल लेंगे VD, वो कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, VA माइनस VD, VA कितना है 2 माइनस VD कितना है, ये VD मान रखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस कितना है 1.5, तो जो करंट I2 यहां है इज इक्वल्स टू वही करंट I2 इसमें होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VD माइनस 0, रेजिस्टेंस कितना 1, इसको सोल्व कर लीजिए, VD की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो 2 माइनस VD इज इक्वल्स टू 1.5 VD, तो 2 इज इक्वल्स टू 2.5 VD, और VD कितना आ गया 2 अपॉन 2.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.8 वोल्ट। अब डिफरेंस चेक कर लीजिए, VB माइनस VD 1 माइनस 0.8 0.2 वोल्ट। ये सिंपल वे है, इससे भी कर सकते हैं और किरचॉफ्स रूल से भी कर सकते हैं। आया समझ में? तो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा किरचॉफ्स रूल को और क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां तक हम व्हीटस्टोन ब्रिज तक हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कराता हूं। टॉपिक हमारा होगा स्लाइड वायर ब्रिज, या जिसको हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को। टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, टॉपिक का नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, और इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के नाम से बोलते हैं इस टॉपिक को। तो क्या है ये, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो होगा क्या, यहां से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रिंसिपल इसका प्रैक्टिकल लैब में हम इसको करते हैं भी इस एक्सपेरिमेंट को। और क्या प्रिंसिपल होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो हमने रिजल्ट P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे यहां पर, और वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिएगा इसकी। तो कंस्ट्रक्शन में बच्चों एक वुडन बोर्ड और उस पे एक वायर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये वुडन बोर्ड पे 2 पॉइंट होंगे, A पॉइंट और एक B पॉइंट।
और यहां पर एक वायर है, और ये वायर जो होती है ये मैग्नीन वायर, ठीक है, अलॉय की। कौन सी वायर? मैग्नीन वायर, अलॉय की जो वायर। तो क्या इसका करेक्टरिस्टिक्स है? इसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं ना, तो कुछ टाइम तक बैटरी लगने पे ही बहुत जल्दी से ये वायर काफी गर्म हो जाती है इसमें करंट फ्लो की वजह से। और गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी है। क्या है इसकी? हाई रेजिस्टिविटी। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये गर्म हो रही है, बट गर्म होने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, लो होता है। अलॉय की ये वायर ए से लेके बी, और इसके साथ में एक स्केल होता है, 1 मीटर लेंथ होती है, इसलिए भी इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है, ठीक है। ये स्केल इसके साथ, वायर के साथ पैरेलल में, और इस वायर की लेंथ, ये जो स्केल है कितना मीटर? 1 मीटर का, 1 मीटर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो इसको, टॉपिक नया है ये हमारे लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ लिया है, तो उसी का यूज करेंगे। देखिए यहां पर ये कुछ कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर की थिक जो है पत्तियां बोलते हैं इनको, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स। और ये गैप है, फिर यहां कॉपर स्ट्रिप्स लगा रखी है, और ये यहां से अटैच है। ये है स्टूडेंट्स कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। थिक है ये, तो थिक एरिया ज्यादा है, कॉपर की है, तो इनका रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। इस वायर का रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस भी है इसका। तो इस वायर का ध्यान रखना है, ए से लेके बी तक जो मैग्नीन वायर है, 100 सेंटीमीटर लेंथ, हाई रेजिस्टिविटी, तो इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। जबकि ये थिक कॉपर स्ट्रिप है, इनके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाएगा। ओके, यहां हमने इन दो टर्मिनल पे लगा रखा है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, RB से जिसको लिख रहा हूं, वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं यहां पर। ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, निकालना है ये S, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए यहां पर आप सोर्स दिखा सकते हैं, वो बैटरी की लगा लेंगे यहां पर, ठीक है। और एक चीज और अटैच होती है यहां पर बच्चों, इस बीच वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट होगा, एक और, अब जब गैल्वेनोमीटर होगा ना, तो उस पे भी 2 टर्मिनल होंगे कनेक्शन के लिए, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहां भी कनेक्शन होगा। तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ हो गया एक टर्मिनल इसका यहां पर, ये जो J लिख रहा हूं मैं, ये जॉकी के साथ कनेक्ट, इसको बोला जाता है जॉकी, ठीक है। ये क्या होती है? एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट डिवाइस होती है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट डिवाइस। क्या करना होता है? इसको जो है यहां पर टच करके, इस वायर के साथ कांटेक्ट करके ऐसे स्लाइड किया जाता है आगे पीछे, वो कंडीशन लाने के लिए, बैलेंसिंग कंडीशन लाने के लिए, तब इसको स्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये एक जॉकी,
इसी तरह से ऊपर इंसुलेशन होता है, यहाँ कनेक्शन होता है, यहाँ से हम उसको पकड़ते हैं और इस पे स्लाइड कराते हैं, इसलिए भी इसको स्लाइड वायर ब्रिज नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक जो है ये कंस्ट्रक्शन होता है। ये एक वुडन बोर्ड पे अरेंज होती है, पूरी वायर स्ट्रेच की रखी होती है, ये ए से लेके बी तक जो हमारी मैग्नीन वायर है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे ये एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, वो चीज समझनी है, और कैसे हम इस प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब लिख लेंगे और फिर मैं यहाँ से रब कर लेता हूं इसको। यहाँ पर मैग्नीन वायर और जॉकी, ये दोनों चीजें आ गई होंगी समझ में। रेजिस्टेंस बॉक्स पहले भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूरा हमारा एक कंस्ट्रक्शन हो गया है, इस तरह से अरेंज कर दिया हमने कुछ रेजिस्टेंस को। ये लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, 1 मीटर पे इसके साथ वायर के साथ पैरेलल में स्केल लगा रखा है। कौन सी लेंथ को, जहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आएगी, गैल्वेनोमीटर का करंट जहां कितना हो जाएगा, 0। अब याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां पर मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये गैल्वेनोमीटर होता था, ये P है, ये Q है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये S है, और B पॉइंट, ये C पॉइंट ले लेता हूं मैं इसको, ये जैसे B पॉइंट है यहां पर, और ये C पॉइंट है। जो भी आपने नाम दे रखा था वो पॉइंट आप नाम रख लेंगे। ठीक है, ये A B यहां हो गए हैं, तो आप कुछ और ही नाम रख लीजिए। तो जैसे C पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया, यहाँ C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। इस तरह से ये जो मैग्नीन वायर है, मैंने बताया इसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो लेट R मान लेता हूं मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नीन वायर, एक जो अलॉय की वायर है उसका 1 यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टच द जॉकी ऑन मैग्नीन वायर एंड स्लाइड इट, यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। नाउ टच द जॉकी ऑन मैग्नीन वायर एंड स्लाइड slowly from एंड A to B। अच्छा एक चीज और, ये जब कनेक्शन करते हैं ना, तो ये पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप जॉकी को यहां टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, बीच में 0 होता है और दोनों साइड रीडिंग होती है, तो हम इसको करंट मेजरिंग और साथ साथ डायरेक्शन की मेजरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो जब आप जॉकी को यहां टच करेंगे इस एंड पे, तो सपोज गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो इधर डिफ्लेक्शन देगी, वहां टच करेंगे तो वो इधर देगी, तभी तो बीच में कहीं 0 आएगा। बात समझ रहे हैं मेरे पास, यहां से यहां ये D पॉइंट कोई भी है, यहां पर इस जॉकी को जब आप A पे टच करेंगे तो सपोज वो राइट साइड डिफ्लेक्शन देगी, तो जो जॉकी को जब इस एंड पे टच करेंगे तो वो लेफ्ट देगी, और बीच में क्या होगा, कहीं पे 0 होगा। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन प्रॉपर है। ठीक है, नाउ टच द जॉकी ऑन मैग्नीन वायर एंड स्लाइड स्लोली फ्रॉम एंड A टू B। उससे पहले हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में भी वैल्यू को एडजस्ट कर लिया था। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R इन रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू मान लीजिए R थी, कोई भी वैल्यू थी, मान लीजिए 10 ओम थी, 20 ओम थी, जो भी वैल्यू आपने यहां पर रख रखी है। क्या होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स में बाकी आप जब सब ये ऑपरेटर्स देखेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। कुछ ये इस तरह से कीज होती है, इनकी वैल्यू होती है। ठीक है, बीच में कॉपर स्ट्रिप्स से अटैच होती है ये कीज। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 ओम है, यहाँ पर 20 ओम है, आप यहां पर ये इस तरह से की होती है, ये आपने की को इंसर्ट करा रखा है इसमें कॉपर को, तो ये करंट यहां से जा रहा होता है, आप उस की को निकाल लेते हैं,
तो फिर करंट यहां से रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जाना होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से लैब में समझ पाएंगे। तो आपने जैसे इस 10 ओम वाली की को उठा रखा है, हटा रखा है, तो इसका मतलब आपने कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पर 10 ओम दे रखा है। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने कितनी वैल्यू को एडजस्ट कर रखा है स्टूडेंट्स, 10 ओम को रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर रखा है। और हम इस जॉकी को यहाँ टच करा रहे हैं और स्लाइड करा रहे हैं इस पे। ऐसा कब तक करना है, नाउ टच द जॉकी और मैग्नीफाइंग वायर एंड स्लाइड स्लोली फ्रॉम ए टू बी टिल IG इज इक्वल्स टू 0। मतलब गैल्वेनोमीटर shows 0 डिफ्लेक्शन। जब तक कि गैल्वेनोमीटर क्या ना दे दे 0 डिफ्लेक्शन। देखिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहां पोटेंशियल ज्यादा था तो करंट चल रहा था गैल्वेनोमीटर में, यहां से भाई सर्किट पूरा हो गया ना, करंट ये ऐसे और यहां पर ये टच हो गया। जब तक आपने टच नहीं किया था सर्किट पूरा नहीं था, यहां से ये और फिर रुका हुआ। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर टच किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ये और इस वायर के थ्रू, तो करंट बढ़ रहा था यहां पर। फिर हमने इसको स्लाइड कराया धीरे धीरे, और कब तक स्लाइड कराना है, जब तक कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी ना हो जाए, 0। और ऐसा कब होगा, जैसे यहां पर पोटेंशियल और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। तो गैल्वेनोमीटर जब करंट 0 डिफ्लेक्शन दे देगा तो फिर P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। देखिए ये हो गया R, ये रेजिस्टेंस, ये हो गया S, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस P, और बाकी ये रेजिस्टेंस Q। तो P Q R S, और बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। P Q R S, बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो वही अरेंजमेंट बन रही है इस प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर। आया समझ में? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जॉकी को हमने पॉइंट A से स्लाइड कराना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और गैल्वेनोमीटर में चेक करते रहे। मान लीजिए पहले गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन आ रही थी, तो अब वो नीडल इधर उठती जाएगी और कहां पहुंच जाएगी, 0। जैसे ही 0 पे आती है नीडल, वहां स्टॉप हो जाना है। तब आपको ये लेंथ मेजर करनी है, और ये लेंथ सपोज L आ गई, तो हम यहां लिखें लेट बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम A इज L। हमने वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मान ली है, L मान ली है, यहां से यहां तक। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जिसको हमने P लिख रखा है। सो P इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। अब R क्या था इसमें हमारा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ पे देखना है, L पे, तो R इंटू L। ये P की वैल्यू आ गई। तो Q कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ L है। पूरी लेंथ कितनी थी यहां से यहां तक, 100 सेंटीमीटर। तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। ये L है, ये कितनी होगी, 100 माइनस L, तभी तो पूरा कितना था ये 100। तो Q कितना हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L, क्योंकि इसमें R को हमने क्या ले रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। जितनी लेंथ पे देखना है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। P की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, R की वैल्यू जो भी आपने एडजस्ट की वो आ ही गई है, S की वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्मूले में रख देंगे यहां पर। तो यहां पर जैसे ही आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये थ्योरी आप लिख लेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन के जो भी आपके पार्ट्स है उनकी लेबलिंग कर लेंगे, मार्क कर लेंगे उनको। तो P की वैल्यू कितनी आई है, R इंटू L। Q की वैल्यू कितनी थी, R इंटू 100 माइनस L इज इक्वल्स टू क्या था, R अपॉन S। ये R से R कैंसिल, तो L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये हमारा रिजल्ट। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए आपकी 40 सेंटीमीटर पे आ गई है। L कितना आ गया, 40। वो कहां से पता चल जाएगा हमें, स्केल से, 0 से स्टार्ट करके यहां तक 40। अब L 40 है आपका, तो नीचे 100 माइनस L 60, तो 40 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू R। एडजस्ट कितना कर रखा था आपने, 10 ओम। S की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100 ओके।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो s कितना हो जाएगा हमारा 10 और उधर जाएगा तो 6 इंटू में 4, तो भाई ये कितना आ गया 60/4। ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो कितना रेजिस्टेंस है हमारा 15। ऐसे सोल्व करने हैं आपने क्वेश्चन इसके। क्लियर है, आया समझ में? तो यहां से यहां तक P की वैल्यू कितनी हो गई है L इंटू आर, और यहां से यहां तक Q की वैल्यू कितनी हो गई 100 माइनस L इंटू आर। आर क्या था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और बैलेंसिंग कंडीशन आते ही यहां पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल क्या हो गया सेम, तो फिर गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा 0, और आप इस रिजल्ट को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आपको लिख के भी प्रैक्टिस करना है। क्या था ये हमारा स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का टॉपिक, किसके ऊपर बेस्ड था व्हीटस्टोन ब्रिज के। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों इसी पे ही, वो आपने नोट डाल के अपने नोट भी करने हैं, और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे करके। देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट कि मैं आपसे ये कहूं कि ये जो हमारा डी पॉइंट था यहां पर, ये जो था ना ये डी पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट था। जो डी पॉइंट है हमारा ये बैलेंसिंग पॉइंट है। बैलेंसिंग पॉइंट समझ रहे हैं ना, जहां पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है 0। अगर इस जॉकी को बैलेंसिंग पॉइंट से राइट साइड शिफ्ट करता हूं फ्रॉम पॉइंट ए से, ए हमारा यहां स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर डी पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूं शिफ्ट टू राइट साइड फ्रॉम बैलेंसिंग पॉइंट, तो क्या होगा, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आएगी? आएगी, क्योंकि यहां पर तो पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल क्या हो गया था सेम हो गया था। बट आप इससे आगे और जाएंगे, इससे पहले जाएंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट किधर से किधर चल रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। करंट या तो C टू D जाएगा या यहां से D टू C जाएगा, C टू D होगा या D टू C होगा, तो इनमें से कौन सा होगा सोचिएगा। देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है, मतलब कि वैल्यू कम होती जा रही है। बैलेंसिंग पॉइंट से और आगे जाएंगे तो और कम होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा कंपैरेटिवली इसके, तो यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा Vc ग्रेटर देन Vd, तो करंट कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम C टू D, C टू D, ये आपका आंसर। ठीक है, आया बात समझ में कि बैलेंसिंग पॉइंट से अगर आप कैसे फ्लो करेंगे, अगर कैसे जाएंगे आप राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड जाएं, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इट मींस कि यहां पर वैल्यू ज्यादा होगी, तो D टू C। तो ये दोनों पॉइंट, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड के लिए। तो ये पॉइंट बच्चों मार्क कर लेंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर, कि अगर मान लीजिए यहां पर हम इस R की वैल्यू को बढ़ा के रखें तो बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। R को अगर हम इंक्रीज कर दें तो व्हाट अफेक्ट्स ऑन बैलेंसिंग पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मींस कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होगा या नहीं होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, वो चीज देखनी है आपको। रिजल्ट आपका क्या आया है, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू R अपॉन S इज इक्वल्स टू R अपॉन S, हमारा जो सोल्व करके आया था कितना आया था, ऊपर L और नीचे कितना था 100 माइनस L, और ये L क्या थी, इस जीरो एंड से A एंड से जो लेंथ थी, राइट साइड में जो लेंथ थी। अब आप R को बढ़ाएंगे, यहां पर S वही है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है और इज इक्वल्स टू इसके आ रही है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ रही है, तो 100 माइनस L बढ़ रहा है, तभी तो ये नीचे कम आएगा डिनोमिनेटर, फिर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए सिंपल मीनिंग कि R को बढ़ाया तो L भी बढ़ेगा, और L क्या था, A पॉइंट से
स्टार्टिंग पॉइंट से वो बैलेंसिंग लेंथ तक का डिस्टेंस। तो ये जो की है, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है किधर, राइट साइड में। तो अगर आप आर को इंक्रीज करते हैं तो फिर बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट करना, पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ना और करंट की डायरेक्शन का, तो ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। अच्छा, यहां पर इस तरह से वो एस के लिए कह देता है कि एस की वैल्यू अगर बढ़ा दी जाए, यहां पर एक हाई रेजिस्टेंस का यूज कर लिया जाए, तो यहां पर जब एस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, ये वैल्यू कम आएगी तो लेंथ भी कम आएगी। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे बैलेंस पॉइंट इससे अपोजिट हो जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। 3 पॉइंट बना लेना इसमें, आर इंक्रीज का, और थर्ड पॉइंट किसका हो जाएगा, एस को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा बैलेंसिंग पॉइंट पे। तो इन तीनों पॉइंट को ठीक से समझना है, नोट भी करना है। किस पे थे हमारे, मीटर ब्रिज पे ही। आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैग्नीन वायर क्यों यूज करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप इन फैक्टर्स को चेंज करेंगे, तो वो सब। एक यहां पर मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा आपसे, जिसको हम एंड एरर बोलते हैं। इन 3 पॉइंट के अलावा इसी में यहां आप लिख सकते हैं 4th पॉइंट भी। 4th पॉइंट एंड एरर। स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा हमारा, एंड एरर। अब एंड एरर देखिए क्या होता है कि हमारा स्केल तो यहां से शुरू होता है, जबकि जो वायर है वो थोड़ा स्केल से पहले ही आगे अटैच होती है, यहां पर फिक्स होती है, ऐसे यहां थोड़ी सी आगे निकली होती है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से 0 स्टार्ट करते हैं, जबकि वायर तो आगे तक है, वायर पीछे तक है, तो ये वाले रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, कुछ एरर होता है, उसको बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं उसको, एंड एरर। तो ये एंड एरर क्या हो गया, जो एक्सेस लेंथ है स्केल के अलावा, ठीक है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस हम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो करेक्शन आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहां पर करेक्शन फॉर एक्सेस लेंथ। एक्सेस लेंथ हमारी जो मीटर स्केल से आगे या पीछे है, आगे यहां तक और पीछे यहां तक, इस वाले डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये हमारा इसमें एंड एरर कहलाता है। तो इसमें मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स स्लाइड वायर ब्रिज के। अब इस पे क्वेश्चंस करके देखने, और क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला यही चलेगा, L/100 - L और इज इक्वल्स टू R/S। ठीक है, ये नोट भी करना है आपको और प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज से रिलेटेड, तो किस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे वो चीज समझिएगा। क्वेश्चन में है कि इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए हमारा जो 0 से हमने स्टार्ट कर रखा है, ये ध्यान रखना है कि फिर उससे लेफ्ट या राइट जाना है। तो राइट जा रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर है वो ए पॉइंट से। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस के साथ एक और रेजिस्टेंस, देखिए क्या था अभी जो हमने पढ़ा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आर वैल्यू, ये जो गैप होता है, ठीक है, इसके बाद फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस एस अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिर यहां पर ये ए से बी तक मैग्नीन वायर होती है हमारी, अलॉय की एक वायर, ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं यहां इस तरह से, ये सब कॉपर स्ट्रिप्स हैं। तो इसमें जो बैलेंसिंग लेंथ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर पे आती है।
बीच में जो ये हमारा गैल्वेनोमीटर और जॉकी, तो ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। तो बाकी क्या बचा, 100 माइनस 40, 60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला था हमारा L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी R अपॉन S इज इक्वल्स टू L, बैलेंसिंग लेंथ 40 और नीचे 100 माइनस 40 60, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने कहा कि इस S के साथ एक और रेजिस्टेंस पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, और ऐसा करने से बैलेंसिंग लेंथ पे तो इफेक्ट पड़ेगा। अभी यहाँ पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टेंस लगा देने से बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिएगा। अभी हमने नोट डाल के भी पॉइंट डिस्कस किए हैं कि ये जो R अपॉन S हम लिख रहे हैं L 100 माइनस L, अभी बताया था कि R की वैल्यू को बढ़ाओगे तो L की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड में। ठीक है, आप S की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं तो L की वैल्यू जो है वो कम होती है, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होगा कहां पर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, S की वैल्यू को बढ़ाने से। बट अब यहां पर ये पूरा S है, अब देखिए ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है, इट मींस कि ये कम हो रहा है। तो ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। आई बात समझ में। S की वैल्यू को बढ़ाने से L कम होता है, बट S की वैल्यू को कम करने से L बढ़ेगा, तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया। और यही क्वेश्चन में आ गई कि बैलेंसिंग पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, जो 40 था वो कहां पे चला गया है, 50 पे। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो इस तरह से होगी, R अपॉन ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पैरेलल में, 1/12 प्लस 1/S, और अब बैलेंसिंग लेंथ 50 पे चली गई, तो 50 एंड 100 माइनस 50 वो भी 50। इसको सोल्व कर लेंगे, एक सेकेंड इक्वेशन आएगी, फिर इन दोनों को सोल्व करके हम R और S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यही पूछा है आगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S इस क्वेश्चन। क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर कि पहले जब R और S रेजिस्टेंस थे बैलेंसिंग लेंथ 40 पे थी, तो 40/60। अब इस S के साथ एक और 12 ओम लगा दिया पैरेलल के अंदर, तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गई है, 50 हो गई, तो 50 और बचेगा कितना, 100 माइनस 50 वो भी 50। ये लेंथ कहां से पता चलती है हमें, ये जो पैरेलल में इसके स्केल 1 मीटर का, तो यहां पर वो जो रीडिंग है वहां से हम वो लेंथ देख रहे हैं। एलसीएम ले लेता हूं मैं इसके बाद, तो ये आता है R और नीचे आएगा 12S, S प्लस 12, ये 50/50 1 होगा। ये हमारे पास 1/RP आया है, पैरेलल सोल्व किया हमने, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, मींस R अपॉन ये नीचे होगा 12S और S प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1। ये ऊपर लेके आ जाएंगे, यहां कर देता हूं, तो ये होगा R और S प्लस 12 और नीचे 12S इज इक्वल्स टू 1। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो R बाई S 40/60, इसको लिख सकता हूं मैं 2/3। तो ये जो R अपॉन S है इसमें लिख सकते हैं आप 2/3, ये 12 S प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1, 6। ठीक है, तो ये आ गया 1/18 और ये S प्लस 12 इज इक्वल्स टू 1, 18 यहाँ गया, S प्लस 12 इज इक्वल्स टू 18, S इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6। तो ये सोल्व करके दो इक्वेशन जो हमारे पास आई, दो कंडीशन जो थी हमारे पास, उन कंडीशंस को सोल्व करके दो इक्वेशन बनाई, उन इक्वेशन को सोल्व करके हमने वैल्यू फाइंड आउट की पहले S की। अब S आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लीजिए। जो ये था R अपॉन S कितना था हमारा 2/3, तो देखिए R इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू S, तो 2/3 और S की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 6, तो R की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 ओम। तो ये दोनों वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, R की और S की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप और भी कर लेंगे, जो कि मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर यूनिट के क्वेश्चन होंगे हमारे। तो ये चीज समझ में आई है, पहले रेजिस्टेंस R था,
अननोन एस था, एस के साथ पैरेलल में 12 कोर किया तो 2 इक्वेशन इस तरह से आई, बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ, किस तरह से शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।